नमस्कार मित्रों, आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के लिए काफ़ी कुछ कर रहे हैं और हमने एक टॉपिक शुरू किया हुआ है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। तो उसी टॉपिक्स के जो हमने रूल्स डिस्कस किए हैं उसी श्रृंखला में, उसी सीरीज में हम आज एक और रूल डिस्कस करने वाले हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। आइए हम देखते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इस व्हाइट बोर्ड पे हमने दो सेंटेंस लिखे हैं ऊपर। इसे ध्यान से पढ़िए और मैं आपको आग्रह करूंगा कि जब आप इस वीडियो को प्ले करें तो इसको आप पॉज करके पढ़ें और समझने का प्रयास करें। फर्स्ट सेंटेंस कहता है अ ब्लैक एंड व्हाइट डॉग ब्लैंक रनिंग इन द पार्क, और दूसरा कहता है अ ब्लैक एंड अ व्हाइट डॉग रनिंग इन द पार्क। हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, हमारे पास दो विकल्प हैं। हमें एक में इस फिल करना है और दूसरे में आर फिल करना है, या इन दो ऑप्शंस में से आपको जो ठीक लगे आपको वो फिल करना है। अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, तो मैं आपको दिखाऊं कि यहां पर जो हमारा पहला सेंटेंस है यहां पे अ ब्लैक एंड व्हाइट डॉग है, दूसरे सेंटेंस में अ ब्लैक एंड अ व्हाइट डॉग है। यानी पहले सेंटेंस में हमारे पास आर्टिकल सिर्फ एक है और दूसरे सेंटेंस में हमारे पास जो आर्टिकल है वो दो है। समझने का प्रयास करिए। जब हम कहते हैं अ ब्लैक एंड व्हाइट डॉग, ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एक नाउन हुआ, व्हाइट दूसरा नाउन हुआ, ठीक है। लेकिन इन दोनों नाउन्स को एक आर्टिकल कनेक्ट कर रहा है, अ ब्लैक एंड व्हाइट डॉग। इसका मतलब यह है कि वहां पे जो नंबर ऑफ डॉग्स हैं वो एक ही है। एक ही डॉग ब्लैक है और वही डॉग व्हाइट भी है, क्योंकि ऐसा अक्सर होता है। ब्लैक एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन हमको बहुत कॉमनली मिलता है। तो जब हमारे पास एक ही डॉग है और वही ब्लैक एंड व्हाइट है, दैट मीन्स कि हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ, सिंगुलर हुआ। लेकिन जब हम ये कहते हैं अ ब्लैक एंड अ व्हाइट डॉग, इट मीन्स देयर इज अ डॉग हु इज ब्लैक एंड देयर इज अनदर डॉग हु इज व्हाइट। दैट मीन्स नंबर ऑफ डॉग्स 2, सब्जेक्ट प्लूरल। ध्यान दीजिए, दो नाउन एक आर्टिकल के साथ कनेक्ट होंगे, हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है। दो नाउन और दोनों के साथ सेपरेट या इंडिपेंडेंट आर्टिकल होगा, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है। इट मींस अब आप कोशिश करिए कि यहां पर हम फिल करेंगे इज और यहां पर हम फिल करेंगे आर। ठीक है, ये समझ गए हैं आप। तो नीचे का सॉल्व करिए क्वेश्चंस। पहला है द प्रिंसिपल एंड टीचर blank arrived, then the principal and the teacher blank arrived. Same rule, teacher principal, two nouns, आर्टिकल कितना है, एक, द। लेकिन सेकेंड सेंटेंस में द टीचर एंड द प्रिंसिपल और द प्रिंसिपल एंड द टीचर। सिंपल सा फंडा है। पहला वाला सेंटेंस ये कह रहा है कि जो व्यक्ति प्रिंसिपल है वही टीचर भी है, और इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं है। हम सभी स्कूल्स कॉलेजेस में पढ़ चुके हैं एंड आई स्टिल रिमेंबर कि जो मेरा पहला स्कूल था वहां के प्रिंसिपल साहब हमारे फिजिक्स के बहुत अच्छे टीचर हुआ करते थे और वो हमारी क्लास भी लिया करते थे। तो यहां पे द प्रिंसिपल एंड द टीचर सिंगुलर है और सिंगुलर वर्ब हमारा होता है हैज। लेकिन द प्रिंसिपल एंड द टीचर दो अलग अलग आर्टिकल आ गए, इट मींस हमारा सब्जेक्ट हो गया प्लूरल, तो हमारा वर्ब भी क्या हो जाएगा, प्लूरल, यानी कि हैव। अब आपकी सुविधा के लिए मैंने ये लिख दिया हुआ यहां पे, टू नाउन्स, दो नाउन्स होंगे, एक आर्टिकल, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा एंड ऑब्वियसली बात है हमारा वर्ब भी सिंगुलर आएगा। लेकिन दो नाउन्स के साथ इंडिपेंडेंट आर्टिकल्स डिफरेंट दो होंगे, दैट मीन्स हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा और इसलिए हमारा वर्ब भी प्लूरल
यूज़ करेंगे हम। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया है, और अगर आपको ये समझ में आया है तो आप अपने मित्रों को भी शेयर करें, उन्हें भी समझाएं, उन्हें भी सिखाएं, क्योंकि सीखने और सिखाने की प्रक्रिया रुकनी नहीं चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।